मेरा देवर घर के सारे काम करता था। मैं भी उसको खुश रखती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने को बोला तो वह कहने लगा, इसके लिए तो टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवानी पड़ेगी। मैंने सोचा रात होगी तो देख लूँगी, लेकिन जैसे ही रात हुई तो मेरे तो होश ही उड़ गए जब देवर कपड़े अलमारी पर रखते हुए बोला, चलो भाभी अब टैक्स भरो, और वो मुझे अपने कमरे में खींच कर ले जाने लगा। मैंने कहा, देवर जी यह कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं अपना बाजू छुड़ाते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तुम्हारे भैया से तो डरो। मैंने अपने देवर को अपने पति का खौफ दिलाया चाहा, लेकिन उसके सर पर तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक ना सुनी, मुझे बाजू से खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। सोनू छोड़ दो मुझे, तुम्हें भगवान की कसम है, मैं विनती कर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया। वह मुझे खींच कर कमरे की तरफ ले जा रहा था। मेरा दिल धक धक कर रहा था और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया। दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं डरी निगाहों से देवर को देख रही थी, जो लाल आंखों से मेरी तरफ बढ़े जा रहा था। मैं रोने लगी, मुझे जाने दो प्लीज़। फिर उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल ही की तो बात है, वह सिर झुकाकर रहता था, कभी इसने आंखें उठाकर मुझे देखा तक नहीं था। और आज क्या करने जा रहा था ऐसा मेरे साथ, यह सोचकर ही मेरी आत्मा डर गई और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती थी जिससे जो देवर को यहाँ तक लाई। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसका आगे न पीछे कोई नहीं था, सिवाय एक छोटे से भाई के। ना माँ बाप, ना बहन भाई, ना रिश्तेदार। मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था। मुझे सास और ननद की टेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा पति अच्छा इंसान था। मेरा 15 साल का देवर था। मेरे पति ने बताया था कि मेरी गैर मौजूदगी में उनका सारा काम देवर करता था। वह सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता, 2 दिन बाद पूरे घर की सफाई कर देता। शाम को खाना बाहर से लिया लिया था। वह पढ़ने में अच्छा था, इसलिए अपने लिए चाय बनाता तो अपने बड़े भाई के लिए भी बना देता। मैं यह सब देख रही थी। लड़का काफ़ी मेहनती था। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप हमें छोड़कर चले गए। अपना अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। सच कहूँ तो यह मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसा कमाता हूँ, लेकिन चलाता यह मेरा 14-15 साल का भाई है। अब तुम आ गई हो ना, तो इसका ख्याल रखना। इसे अपने छोटे भाई या बेटे जैसा प्यार मोहब्बत देना। मैंने यह सब बातें खामोशी से सुना और अपने पति से कहा, फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा पति अपने भाई की तारीफ ही किए जा रहा था। खैर अगले दिन मेरी आंख तेज से खुली। देखा तो मेरा पति जा चुका था। मैं बाहर आई तो देवर को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल परीक्षा हो रही थी और वह दिल लगाकर पढ़ता था। उसे देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने फ़ौरन उस पर काम करना ज़रूरी समझा। नहीं, मैंने उसे प्यार से पुकारा, जी भाभी। उसने फ़ौरन प्यार से जवाब दिया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुझे डर भी दिखाई दिया। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे कराओगे अपने हाथ का नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर हिला। हैरानी थी। आप बैठे, आप बना देता हूँ। वह खुश हो गया था और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं अंगड़ाई ही लेती हुई अपने कमरे में वापस आ गई और अपने बेड पर लेट गई। मोबाइल चलाने लगी।
10 से 15 मिनट बाद ही रिंकू गरम गरम नाश्ते के साथ हाजिर था। मेरी भूख एकदम ही बढ़ गई थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने तारीफ करते हुए कहा, भाभी बताइए यह पराठा कैसा है? और आमलेट भी। उसके चेहरे पर मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंस रही थी और मेरा तो चल गया था और मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर से सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था अब। मेरा कुछ बनाने को दिल नहीं था। मैं सोचती हुई कमरे से निकली और छोटू के कमरे की तरफ बढ़ी। वह पढ़ रहा था। मैंने उससे कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करना, लंच भी तुम ही बनाना। मटर पनीर बना लेना। तुम्हारे भाई भी बड़े शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथ का मटर पनीर चख लूँगी। उसके बाद तो सारा काम मुझे ही करना है। यह बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी से उतरती थी। भाभी, वो दरअसल मेरे पेपर चल रहे थे। खैर चलो, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वह मेरी कोई बात टाल नहीं सकता था। अब वैसे भी उसे पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाना था। उसे मटर पनीर का बोलकर मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई थी कि सफाई मेरे देवर की कमजोरी थी। वह घर को गंदा नहीं देख सकता था और फिर मेरी तो चल निकली। कभी मेरे पतिदेव बिना नाश्ता किए चले जाते, लेकिन ज़्यादातर मेरा देवर ही उन्हें नाश्ता देता था। देवर के मैट्रिक के पेपर भी चल आ गए थे। अब वह फ्री होता तो सारा घर का काम भी कर देता था, क्योंकि मैं तो नाश्ता के बाद फ़ौरन सो जाती और उठकर अपने कमरे की सफाई करती थी। शाम का खाना भी देवर बनाता था और पतिदेव के आने पर मैं रोटी बनाती थी और चाय भी, जिससे मेरे पति को लगता सारा काम मैं करती हूँ। हफ्ते बाद कपड़े मेरा देवर धो देता था। वह खामोशी से सारे काम कर लेता। मेरा देवर अब कॉलेज जाने लगा था। उसका कद काठ अब लंबा हो गया था, लेकिन अब भी मैं उसे काम करवाती थी। उसे कहने की ज़रूरत न पड़ती थी। अब वह अक्सर देर से घर आता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा कि कल मेरी फ़ीस जमा करवानी है। मेरी आंखें चढ़ गई थी। कभी अभी इसे पैसे भी देने पड़ेंगे। कॉलेज की फ़ीस कम से कम 1 लाख तो होगी। ना ना ना, और मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहती। मेरा पति फिजूल में इतना पैसे अपने भाई को दे, इसलिए मैंने शाम को अपने पति को बताया ही नहीं। और सुबह हुई तो देवर ने फीस कहा, तो मैंने झूठ बोल दिया कि हाथ अभी तंग है, इसीलिए पैसे नहीं हो सकता। यह सुनकर देवा परेशान हो गया। उसका मुंह लटक गया और वह खामोशी से चला गया। मैंने सुकून की सांस ली और उसके बाद दोबारा उसने अपने भाई से कोई बात नहीं की। वक्त गुज़रता गया। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गई। मुझे देवर खाली मिलता तो मैं काम पर लगा देती थी। मैंने सोचा था ससुराल जाकर एक नौकरानी रख लूँगी, लेकिन या मुझे मुफ्त में काम करने वाला देवर मिल गया, इसलिए नौकरानी की अलग क्या ज़रूरत थी। जिस दिन मेरे पति घर पर होते, तबीयत खराब होने का बहाना बना देती थी और पतिदेव उस दिन खाना बाहर से ले आते। मैं बिल्कुल वैसी ज़िंदगी जी रही थी जैसे मैं चाहती थी। एक दिन मेरे पति ने देवर से पूछ ही लिया कि तुम रात देर तक कहाँ रहते हो। उस पर देवर ने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। पहले तो मैं डर गई, क्योंकि देवर के नाम पर मैं अक्सर अपने पति से पैसे ले लेती थी। वक्त गुज़रता गया। देवर बड़ा हो चुका था। वह किसी काम के सिलसिले में शहर के बाहर गया और वह 3 महीने मैंने बड़े मुश्किल से गुजारा था। यह मैं ही जानती थी। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था।
जो मुझसे होता ही नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए थे। देवर अपने घर को न जाने कैसे संभाल रखता था। हर चीज़ परफेक्ट होती थी। अब हर चीज़ बर्तन बिखरे रहते थे। देवर लंबे समय के लिए घर से गायब हो गया। कभी कभार देवर से फ़ोन पर बात हो जाती थी तो कहता, भाभी दोस्त के साथ दिल्ली में रहता हूँ, पढ़ाई जैसे ही ख़त्म हो जाएगी वापस आ जाऊँगा। 5 साल बीत गए। मेरा देवर 5 साल के बाद घर आने की खुशी हुई थी मुझे। मैंने उसकी खूब आवभगत की, अच्छा खाना खिलाया और उसका हर तरह से ख्याल रखा। देवर भी बहुत खुश नज़र आ रहा था। मैंने देखा देवर अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने भाई की भी सभी कपड़े इस्त्री करने को कहा। जब बात सुनी तो वह कहने लगा, भाभी इस काम के लिए तो आज टैक्स लगेगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा मजाक कर रहा है, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, मैं टैक्स चुका दूंगी। देवर ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। शाम होते ही मेरे कमरे में आया और कहा कि चालान जमा करवाओ। वो काफ़ी गंभीर था। मुझे ज़रूरी काम से जाना है, मैंने लापरवाह अंदाज में कहा, पर मैं अपने काम से बाहर निकल आई। पर देवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरा बाजू थाम लिया। मुझे तो जैसे करंट लगा था। जिस देवर ने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, उसने मुझे छुआ था। और यह बात बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बदतमीज़ी है। छोड़ो मेरा हाथ, उसने कहा, पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज़ कुछ ऐसा था मैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैं डर गई थी और अब उसे यह कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ हो जाएगा अगर उसने तुमको मुझसे बदतमीज़ी करते देख लिया। पर उसने मेरी एक ना सुनी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया और एक ज़ोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा और कहने लगा, यह थप्पड़ इसलिए कि आपने भाई को हमेशा धोखा दिया है। वह गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं हैरान रह गई थी। फिर उसने एक फ़ाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी। जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं, माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते। पर आपने क्या किया? आपने मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू आ गए और मेरा सिर झुक गया। मैं जानता था अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफ़रत करेंगे। मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता है। आज मैं ज़मीन में घस गई थी। आप चाहती तो नौकरानी रख सकती थी, पर नहीं, आपको मुफ्त में नौकर मिल रहा था। खैर, यह वक्त इन सब बातों का नहीं है। आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की और आपके आशिक ने भी। फिर आप उसे अपनी पुरानी फ़ोटो दिखा के पैसे मांग रही हैं। मैं अपनी देवर से यह सारी बातें सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि उसको यह सब कैसे पता। उसने आगे कहा कि हम ऑफिस साथ काम करते हैं। आप हर महीने पैसे लेती है। आज वह परेशान होकर पुलिस जाने के लिए मुझे उसने सब बात कही। जब आपका फ़ोटो देखा तो मैंने उसे रोक दिया। आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो गई। यह सुनते ही मैं रोने लगी। जाने क्यों मैं पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था। यह गलती मैंने लालच में मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपने देवर से भी माफ़ी मांग रही थी और सारे पैसे और फ़ोटो डिलीट कर दिए। देवर से माफ़ी मांगी। देवर का यह एहसान काफ़ी था कि उसने मेरी इज़्ज़त रखी। फिर उस दिन से मैं सुधर गई। पैसे तो आने जाने की चीज़ थी, असल चीज़ तो रिश्ते थे, जो मैं अब खोना नहीं चाहती थी, अपने भाई जैसे देवर को।